Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. खबर है कि रूसी सैन्यकर्मी एक अमेरिकी हवाई अड्डे में घुस गए हैं। बताया गया है कि रूसी सैन्यकर्मियों ने नाइजर में एक हवाई अड्डे में प्रवेश किया और इस हवाई अड्डे पर अमेरिकी सैनिक पहले से मौजूद थे। ये एक ऐसा कदम है जो नाइजर के जुंटा द्वारा अमेरिकी बलों को निष्कासित करने के फैसले के बाद उठा है। इससे नाइजर के इस एयरबेस पर एक तरफ अमेरिकी सैनिक तो दूसरी तरफ रूसी सैनिक मौजूद हैं। इससे अमेरिकी सैनिकों और रूसी सैनिकों के बीच फेस ऑफ की स्थिति पैदा हो गई है। शीत युद्ध की शुरुआत के बाद से ऐसा पहली बार होगा जब एक ही एयरबेस पर अमेरिकी और रूसी सैनिक मौजूद हैं। पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्र नाइजर पर शासन करने वाले सैन्य अधिकारियों ने अमेरिका से अपने लगभग 1000 सैन्यकर्मियों को देश से वापस लेने के लिए कहा है। ये सैनिक पिछले साल तख्ता पलट तक वॉशिंगटन के उन विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख भागीदार था जिन्होंने हजारों लोगों की हत्या कर दी है और लाखों लोगों को विस्थापित किया है। नाइजर की सैन्य जुंटा को रूस का करीबी माना जाता है। एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि रूसी सेना अमेरिकी सैनिकों के साथ नहीं मिल रही थी, बल्कि एयरबेस 101 पर एक अलग हैंगर का उपयोग कर रही थी, जो नाइजर की राजधानी नियामी में डियोरा हमानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बगल में है। रूस की सेना का कदम अमेरिकी और रूसी सैनिकों को ऐसे समय पे करीब लाया है जब यूक्रेन में संघर्ष को लेकर देशों की सैन्य और राजनयिक प्रतिद्वंद्विता तेजी से तीखी हो रही है। ये कदम अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद नाइजर में अमेरिकी प्रतिष्ठानों के भाग्य पर भी सवाल खड़ा करता है। अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कम समय तक इसे मैनेज किया जाएगा। उधर अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने अमेरिकी सैनिकों के लिए किसी भी जोखिम या रूसी सैनिकों के अमेरिकी सैन्य हार्डवेयर के करीब पहुंचने की संभावना को अधिक महत्व नहीं दिया है। ऑस्टिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि रूस एक अलग परिसर में है और उनका अमेरिकी सेना या हमारे उपकरणों तक कोई पहुंच नहीं है। मैं हमेशा अपने सैनिकों की सुरक्षा और संरक्षण पर ध्यान रखता हूं, लेकिन अभी मुझे हमारे बल की सुरक्षा के संदर्भ में कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं दिख रहा है। वॉशिंगटन में नाइजीरियाई और रूसी दूतावासों ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। तख्तापलट के बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों को कई अफ्रीकी देशों से अपनी सेनाएं हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिसके कारण पश्चिमी सरकारों से दूरी बनाने के लिए उत्सुक समूह सत्ता में आ गए हैं। नाइजर में आसन्न प्रस्थान के अलावा हाल के दिनों में अमेरिकी सैनिकों ने चाड भी छोड़ दिया, जबकि फ्रांस की सेना ने माली और बुर्किना फासो से उन्हें बाहर निकाल दिया गया। साथ ही रूस अफ्रीकी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। मॉस्को को एक मित्र देश के रूप में पेश किया जा रहा है, जिसका महाद्वीप में कोई औपनिवेशिक इतिहास नहीं है। उदाहरण के लिए माली हाल के सालों में रूस के सबसे करीबी अफ्रीकी सहयोगियों में से एक बन गया है। उसने वैगनर समूह के भाड़े के सैनिकों से जिहादी विद्रोहियों को लड़ने के लिए अपने देश में तैनात किया है और ये साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरह से अब अफ्रीकी देश रूस की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।